तो हेलो, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को है, जो कि एक क्लास 10 का सवाल है और 3.4 का है। अगर आपको मैथ समझने में दिक्कत होती है, अगर आपको मैथ समझने नहीं आता है, तो वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इसमें हम मैथ आपको बिल्कुल समझा के रख देंगे, क्योंकि ये हमारी गारंटी है। क्योंकि मैथ इस तरीके से बताया जाएगा ना, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, ताकि आपका एक भी स्टेप छूटने ना पाए। आपको जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करके सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सवाल बनाने नहीं आता है और देखकर ही अगर आ जाते हैं कि नहीं हम नहीं बना पाएंगे, तो पहले सवाल को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको 30% समझ में आ गया। इसीलिए सवाल को शुरू से लेकर लास्ट तक पहले 2 बार पढ़िए, उसके बाद समझिए। तो दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि भिन्न क्या है? तो अब बताइए कि सबसे पहले आपको भिन्न निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम भिन्न के मतलब समझ लेंगे। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर होता है। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9-8 में कि अंश बटा हर होता है। तो अंश भी नहीं पता हमको, हर भी नहीं पता, लेकिन आपको इसमें कह दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हर में 1 घटा देते हैं, तो जो आपका भिन्न होता है क्या होता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें भिन्न पता ही नहीं है, अंश पता ही नहीं है, हर पता ही नहीं है। पहले आप अंश मानिए कुछ x y a b c अपने हिसाब से, और हर मानिए, उसके बाद सवाल को बनाएंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर तो लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना अंश बराबर, क्या लिखेंगे? माना अंश बराबर x हो जाएगा, क्योंकि अंश हमें नहीं पता है। जब अंश हम x पता हो गया, या अंश हम एक जगह मान लिए, तभी तो 1 जोड़ेंगे अंश में। हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे हर, क्योंकि हर भी तो नहीं पता है ना। तो हर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, जब भिन्न बराबर क्या? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो हर अंश कितना है? x है, और हर कितना है? y है। तो हमारा भिन्न बराबर क्या निकल गया? भिन्न बराबर निकल गया x बटा y। उसके बाद जब हमें भिन्न पता ही चल ही गया है, तो अब हम चलेंगे इस सवाल के अनुसार चलेंगे। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे ही हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। जो जैसे कहेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। कर अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं। तो सबसे पहले आप भिन्न को लिख दीजिए x बटा में y। उसके बाद जैसे करा वैसे चलिए कि अंश में 1 जोड़ देते हैं। तो अंश हमारा यही ना है, ऊपर वाला x। देखिए अंश बराबर क्या माना गया? अंश बराबर x माना गया है। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे, तो हम अंश में 1 जोड़ दिए हैं। उसके बाद है कि हर में 1 घटा दे, तो हर क्या है आपका? y है, और y यहाँ पर है, और y में क्या करना है? 1 घटाना है। तो आप y में 1 घटा दीजिए। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो ये का भिन्न होगा वो किसके बराबर होगा? वो 1 में बदल जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। उसके बाद आप इसको क्या करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये 1 बटा 1 हो गया, ये हो गया। तो 1 में ऐसे और ऐसे गुणा कर लेंगे। देखिए x + 1 में हम 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर में y - 1 से 1 में गुणा करेंगे। इस तरह गुणा किया जाएगा। देखिए ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा y या माइनस में 1 हो जाएगा। तो x y को समीकरण बनाने के लिए हम लाएंगे एक साइड, तो ये हो जाएगा x और माइनस में y, प्लस में तो इधर माइनस में, अब माइनस में 1 और माइनस में 1, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि अब हमारा समीकरण ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। कैसे? दूसरे शर्त से बनाएंगे। और देखिए दूसरा शर्त क्या कर रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी कि खाली आप हर में 1 जोड़ देंगे ना, तो आपका जो भिन्न होगा वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केवल हर में 1 को जोड़ेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि x बटा में y, x बटा y हो गया। और किसमें जोड़ना है? ध्यान से देखिए कि किसमें जोड़ना है। हर में 1 जोड़ दे, यानी कि आपको केवल हर में 1 अगर जोड़ दे रहे हैं, तो भिन्न क्या हो जाता है? 1/2 के बराबर होता है। तो हम भी इसके बराबर में क्या करेंगे? 1/2 लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो भिन्न है किसके बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि केवल क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। देखिए इसे ऊपर से ऐसे नीचे, ऐसे नीचे से ऊपर हो जाएगा गुणा करके। आपको समझ आइए कि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? y प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है। y + 1 में 1 से गुणा करेंगे तो y +
वन ही हो कि यहाँ पर हो जाएगा क्या 2x माइनस में y बराबर भी हो जाएगा समीकरण नंबर, हम इसको मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हम हल करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से आ जाइए समीकरण नंबर 1 में ये भी y में है और ये भी y में है, ठीक है। तो y बराबर है, तो जब y और y बराबर है तो y कट सकता है, क्योंकि जब ये माइनस y है ये भी माइनस y है, इसको जोड़ेंगे हम तो ये प्लस और माइनस में जब हो जाएगा तो आपको कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि से यही नियम पाता है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण -2 से, क्योंकि हम 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 उतारिए यहाँ पर x माइनस में y बराबर में क्या है, माइनस में 2 है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए x माइनस वाई माइनस 2 हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2x माइनस 1 है, उसके बाद 2x माइनस में y बराबर में क्या है, 1 है। यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल दिए। अब यहाँ पर देखिए कि घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए y माइनस प्लस कैंसिल हो गया। आपको कितना बचा, 2x में से x घटेगा, x बचेगा और माइनस बचेगा, क्योंकि 2x बड़ा है और 2x का चिन्ह माइनस है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 -1 -3 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आपका आ गया 3। और x किसका वैल्यू था, x बराबर था अंश का वैल्यू, तो हम अंश बराबर x निकाल दिए। लेकिन हमें भी चाहिए अभी हर का मान, तो हर क्या है, y है। तो y हम कैसे निकालेंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रख के या 2 में। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि 1 में ही हम रखेंगे, या 2 में भी आप रख सकते हैं। रख के निकाल के जरूर चेक करिएगा कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समीकरण 1 और 2 से। 1 नंबर देखिए, x माइनस वाई बराबर -2, x बराबर आपका क्या निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है, तो हम रख देंगे 3 माइनस में y का मान है तो यहाँ पर लिख देंगे -y बराबर में ये क्या है, -2, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 2, यानी कि x के जगह पर 3 निकला हुआ था, हम x के जगह पर 3 ले लिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये प्लस में 3 है तो इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस में y बराबर हो जाएगा -2 माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। देखिए निकल गया, y बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया, एकदम बिल्कुल आसानी से निकल गया। लेकिन हमें निकालना भिन्न का मान, और भिन्न हमें नहीं पता है, तो आ जाइए यहाँ पर देखिए, भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो भी अंश x और y है, तो यानी कि लिखिए यहाँ पर भिन्न बराबर क्या है, x बटा में y है, और x का मान निकला हुआ है 3 और y का मान क्या निकला है, 5 निकला है। तो भिन्न बराबर 3/5 आपका क्या हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पर इसी को हम लिख देंगे आंसर। तो आशा करते हैं कि ये मैथ का कंसेप्ट आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा। इसी तरह हम बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर अब दूसरे नंबर को 2 नंबर को सोल्व करेंगे। हमारे इस चैनल पर मैथ को बहुत ही आसान तरीका से समझाया जाएगा। क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 8 का, क्लास 7 का और क्लास 6 का सभी क्लास के मैथ बहुत ही ईजी तरीका से इस चैनल पर बताया जाएगा। इसलिए आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका से मैथ बताया जाएगा और आपको हमेशा मिलता रहेगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।